नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिमान आयुर्वेदा में। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया। आज जिस विषय के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे गले में काफ़ी कफ कभी जमा हो जाता है, हम उसको लाइटली ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसे ही गले में खराश होती है, हमारी आदत होती है ऐसे करके गला साफ़ करने की। बट इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? हमें कुछ नॉर्मल पता होते हैं कि शायद कोल्ड की वजह से हो रहा हो या किसी और कारण से हो रहा हो, बट उसी सभी कारण को जो कारण हो सकते हैं और हम क्या क्या सिंपली मेजर्स से घर में रह के घर के ही चीज़ों से आयुर्वेदिक तरीक़ों से क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं कि जिससे कि हम इसको ठीक कर सकें। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जैसे गले में कफ जमा हो जाता है, हमारी आदत होती है कि हम बार बार गले को साफ़ करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा करते हैं, हमें लगता है कि कुछ अटका है। तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं? देखिए, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा जो बॉडी है, वह उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो म्यूकस सिक्रेट करता है। ये म्यूकस हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, उसमें थोड़ा सा उसको लुब्रिकेट करता है और फिल्ट्रेशन का भी काम करता है। अगर ये ही म्यूकस नहीं बनेगा तो वहाँ पे ड्राइनेस हो जाएगी और अदर हमें इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, हमें बहुत सारी अदर बीमारियाँ भी हो सकती हैं जिसके हम विषय में आगे चर्चा करेंगे। तो ये म्यूकस बनना बहुत ज़रूरी है। तो जब हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो म्यूकस बनाती है, जैसे साइनस में होता है, नोज़ में होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में, तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है म्यूकस बनाती है। तो क्या होता है, जब भी हम एक्सपोज होते हैं, हम वातावरण में हैं, तो हमारे को जो डस्ट भी आएंगे, पॉलेंस भी आएंगे, वायरस भी हमारी बॉडी में एंटर करेंगे। तो क्या होता है कि ये स्टिकी होता है, तो ये जो एलर्जेंस होते हैं, पॉलेंस होते हैं या वायरस होते हैं, ये इसमें स्टिक कर जाते हैं, ये इसमें चिपक जाते हैं और हमारी बॉडी सिस्टम से बाहर चले जाते हैं। बट अगर हम जब कभी बीमार होते हैं, हमें कोई इन्फेक्शन होता है, किसी कारणवश बीमार होते हैं या फिर हम ज़्यादा एक्सपोज्ड हो जाते हैं इन पार्टिकल्स से, पॉलन से, या फिर हमारी एलर्जिक होते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम बहुत वीक होती है, तो क्या होता है कि ये ज़्यादा सीक्रेट होते हैं क्योंकि जो बॉडी है वो डिफेंस अपना देती है, तो म्यूकस को ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट करने लग जाती है। तो अगर ये ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होगी तो वहाँ पे हमारे को म्यूकस ज़्यादा बनेगा, चाहे वो साइनस में हो, जो साइनस एरिया है उसमें हो, चाहे गले में हो, चाहे चेस्ट में हो, चाहे नोज़ में हो, तो ये फिर म्यूकस ज़्यादा बनेगा। तो उसकी वजह से हमें ये कॉम्प्लिकेशंस या ये जो सिम्टम्स हैं ये देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं कि ये जो म्यूकस है ये बने? तो सबसे पहला कारण होता है कि हम एलर्जिक हैं, हम जो हैं डस्ट से, कोई फूड से एलर्जिक होता है, जैसे ठंडी चीज़ों से किसी को एलर्जी हो जाती है, दही से एलर्जी हो जाती है, आइसक्रीम से एलर्जी हो जाती है, किसी फूड से एलर्जी हो जाती है, तब भी म्यूकस बनता है। किसी पोलन से, जब भी मौसम बदलता है, पोलन्स निकलते हैं तो वो बॉडी में आता है, तो उनसे उनको एलर्जी होती है, तो तब म्यूकस ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है। डस्ट, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, तो अगर वो डस्ट वाली एरिया में जाएगा तो वहाँ उसको ज़्यादा मात्रा में म्यूकस बनेगा। पॉल्यूशन से, केमिकल्स से, किसी को इत्र से भी, फ्रेगरेंस से भी, डियो से भी, इन चीज़ों से भी एलर्जी हो जाती है, तो वो जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा मात्रा में उसको रिएक्ट करता है, तो ज़्यादा मात्रा में म्यूकस सिक्रेट करता है। तो सबसे पहला कारण होता है कि बॉडी जो है एलर्जिक है। फिर या तो उसको कोई रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, COPD हो गया, निमोनिया हो गया, अस्थमा हो गया, तो वो भी बॉडी रिएक्ट करती है और ज़्यादा मात्रा में म्यूकस सिक्रेट करती है। फिर है कि अगर किसी को बार बार गले में खराश हो रही है, तो या तो उसको सर्दी जुकाम हुआ होगा, कॉमन कोल्ड हुआ होगा, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होगा, तो उसकी वजह से वो म्यूकस ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट हो रहा है। तो कॉमन कोल्ड के साइड इफ़ेक्ट में भी, जब किसी को कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम होता है, फ्लू होता है, तो उसमें भी म्यूकस ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है। तो हमको ऐसा लगता है कि हमें गले में कुछ अटका है, हमें साफ़ करना है। फिर है कि पोस्ट नेज़ल ड्रेनेज। पोस्ट नेज़ल ड्रेनेज का मतलब होता है, जैसे नाम से ही पता है चल रहा है, पोस्ट नेज़ल मतलब नेज़ल जो है अपना जो ड्रेनेज है, जो सिक्रीशन है, वो बाहर को
नहीं आ रहा है, मतलब नोज़ के थ्रू सिक्रेशन बाहर को नहीं आ रहा है, वो पीछे की तरफ को जा रहा है। हमारा जो ईयर है, नोज़ है और थ्रोट है, ये कनेक्टेड रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो जो भी इन्फेक्शन ईयर, नोज़ या थ्रोट में होती है तो वो दूसरे को इफ़ेक्ट करती ही है। तो अगर नाक में कोई पॉलिप हो रखा है, मतलब कोई गांठ हो रखी है, या फिर कॉमन कोल्ड हो रखा है, नाक जमी हुई है, या फिर जो नेज़ल सेप्टम है वो डेविएटेड हो रखा है, किसी भी कारण से जो फ्लूइड है वो आगे को नहीं आ रहा है, वो पीछे को जाके थ्रोट में जो हमारा गला है वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जा रहा है, तो उसके कारण से भी हमको ऐसा लगता है कि हमारे गले में कुछ अटका हुआ है। फिर होता है जिसे हम बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं, लैरिंजियोफेरेंजियल रिफ्लेक्स, मतलब कि जो हमारा स्टमक है और जो फूड पाइप है वो कनेक्टेड होते हैं, वो वॉल्व से कनेक्टेड होते हैं। कभी ऐसा होता है कि जो वॉल्व होता है वो जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली नहीं होता है, रिलैक्स, उसकी जो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होने का फंक्शन है वो प्रॉपर्ली नहीं होता है, तो वो ओपन रहता है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा स्टमक एसिड है वो ऊपर को आता है। वो स्टमक एसिड जो है वो आपका एसिडिक भी हो सकता है और नॉन एसिडिक भी हो सकता है। तो वो ऊपर को आता है तो हमारे जो थ्रोट है, गले में, वो इरिटेशन करता है। तो ऐसा लगता है कि कुछ इरिटेट हो रहा है। कुछ आते हैं पेशेंट बोलते हैं कि लगता है कि गले में कुछ जमा है, कुछ अटका हुआ है। वो इसी कारण से है कि शायद उनके पेट में एसिड है। तो एसिड एसिडिक भी हो सकता है, नॉन एसिडिक भी हो सकता है। एसिड होगा तो वहाँ पे वो जो है जलन और ड्राइनेस और ये दिक्कत कर सकता है। नॉन एसिडिक है तो वो ऐसा लगेगा कि वहाँ पे कुछ अटका है, कुछ हो रखा है, वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और वहाँ पे ऐसा लगेगा कि हम अभी अपनी थ्रोट को क्लियर करें, कुछ अटका हुआ है, म्यूकस है वहाँ पे, उसको हम निकालें। तो ये कारण है जो ऐसा शो करते हैं, जिनके कारण से हमें ऐसा लगता है कि हमारे थ्रोट में, हमारे गले में कुछ अटका हुआ है। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं, हमें इनको ध्यान में देना चाहिए। अब है कि हम इसकी चिकित्सा कैसे करें, हम इसको कैसे ठीक करें। तो पहला है कि जैसे जैसे जो कारण बताए हैं कि कारण अकॉर्डिंग टू द कॉज, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द कॉज उनका ट्रीटमेंट करें। तो जैसे अगर कोई रेस्पिरेटरी कंडीशन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो पहले उसको रूल आउट करिए। फिर दूसरा है, अगर आप एलर्जिक हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखिए कि एलर्जिक है तो उस चीज़ को अवॉइड करिए जो आपको नुकसान पहुंचा रही है। फिर है कि कहीं नाक की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने जो नियर बाय अच्छे ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं उनसे कंसल्ट करिए। या फिर पेट में कोई एसिड तो नहीं बन रहा है जैसे मैंने अभी बताया, उसको ध्यान में रखिए। या फिर कोल्ड का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है तो उसको ध्यान में रखिए। तो ये जो कॉज हैं पहले आप इसको देखिए कि क्या, किस कारण से आपको ये बॉडी इफेक्ट करी। तो आप इनको रूल आउट करते जाइए तो आप बहुत अच्छी तरह से इसके निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि क्या कारण हो सकता है। फिर है कि हम क्या करें। फिर है हम जो है भाप लें। भाप हम लेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा म्यूकस है उस ह्यूमिडिटी से, उस भाप से वो लूज़ होगा तो वो बाहर को निकलेगा। तो भाप लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप अजवाइन से लीजिए, पुदीने से लीजिए, या फिर इक्लिप्टस नीलगिरी की लीव्स आती हैं उससे लीजिए। तो क्या होगा कि जो म्यूकस है, जो गले में आपके म्यूकस जमा है, या फिर कहीं भी साइनस में प्रेशर आ रखा है उस वजह से, या चेस्ट में कंजेशन है उसकी वजह से जो म्यूकस कहीं भी जमा है तो वो लूज़ होके वो बाहर निकलेगा। तो आप भाप लीजिए। फिर है पानी पीते रहिए। पानी इन द सेंस कुछ गर्म गुनगुना पानी। तो आप पानी पिएंगे, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे तो वो जो म्यूकस है वो लूज़ रहेगा तो क्या होगा, उसको निकलने में भी आसानी रहेगी। तो अगर आप कुछ पानी नहीं लेंगे, मतलब अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड नहीं करेंगे, तो वो ड्राई होगा, तो वो अटका रहेगा, उसको निकलने में भी दिक्कत होगी। तो ऐसी चीज़ों को यूज़ करें जो निकलने में आसानी, जिससे कि वो निकलने में आसान हो। ये ऐसी चीज़ों का यूज़ ना करें कि जिससे वो सूख जाए और आपको दिक्कत करे। तो आप क्या करें, पानी लीजिए। पानी इन द सेंस ठंडा पानी मत लीजिए, थोड़ा गुनगुना करिए। या फिर आप जो है काढ़ा भी बना के पी सकते हैं आप जो है, क्योंकि थोड़ा सूदिंग इफेक्ट देगा गले में भी। और आपको जो है अभी मैं बताऊंगी आप उसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं काढ़े में, तो वो आप काढ़ा लीजिए तो आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट करिए। फिर है ठंडी चीज़ों को आप थोड़ा अवॉइड करिए। जो ठंडी चीज़ें होती हैं, जो एलर्जिक हैं इन चीज़ों से, तो वो ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक हो गया, आइसक्रीम हो गया, दही है, तो अगर वो एलर्जिक हैं तो उन चीज़ों को वो अवॉइड करें। फिर है कि आप गार्गल करिए।
जो गार्गल है, गरारा है, वो बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। तो आप गुनगुने पानी में थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर आप नमक डाल के आप उसमें गार्गल कर सकते हैं। 2-3 बार गार्गल करिए, बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। तो आप गार्गल भी कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि आप मुलेठी लीजिए। मुलेठी आप वैसे भी ले सकते हैं, आप बार्क भी ले सकते हैं, उसको लेप के च्यू भी कर सकते हैं, या फिर उसके पाउडर भी आता है और या फिर उसके कैप्सूल्स भी आते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। क्योंकि मुलेठी बहुत अच्छा एक्सपेक्टोरेंट है। वो क्या करता है, पित्त का भी शमन करेगा, जो इन्फ्लेमेशन हो रखी है, और जो कफ है उसको लूज़ करके बाहर भी निकालेगा। तो आप मुलेठी का यूज़ कर सकते हैं। दालचीनी यूज़ कर सकते हैं, दालचीनी भी बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। अदरक यूज़ करिए, पुदीना यूज़ करिए, शहद यूज़ करिए, लेमन जूस यूज़ कर सकते हैं, आप लेमन यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, जैसे मैंने बताया काढ़ा हम बना सकते हैं, तो आप उसमें क्या करिए, थोड़ा सा अदरक डालिए, काली मिर्च डालिए, थोड़ा सा पुदीना डालिए और दालचीनी डालिए, मुलेठी भी डाल सकते हैं। तो आप और उसमें जो है हनी डालिए, उसको अच्छी तरह से पकाइए और उसमें लास्ट में स्वाद के लिए आप मीठे के लिए हनी डालिए। तो क्या करेगा, ये जो है आपको कफ को निकालने में ये हेल्प करेगा। तो आप वैसे भी ले सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा सौंठ लीजिए, काली मिर्च लीजिए, पीपली लीजिए। तो ये इनका कॉम्बिनेशन आता है, सौंठ, काली मिर्च और पीपली का एक 3 हमारे आयुर्वेद में चूर्ण आता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। तो आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। हल्दी वाला दूध पीजिए रात को सोते समय, सिर्फ दूध मत पीजिए। जो ये कफ दूध होता है वो कफ कारक होता है, तो ये कफ को बढ़ा सकता है। तो आपको रात को सोते समय कभी भी सिंपल दूध, अगर इनको ऐसी प्रॉब्लम है, बार बार कफ बनता है, तो आप कफ को, दूध को सिंपली मत लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप हल्दी पाउडर डालिए, बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाएगा, बॉडी को भी इम्यून करेगा। आप गिलोय लीजिए, क्योंकि गिलोय जो है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, कि जिससे कि बार बार आपको जो है गले में खराश हो रही है, बार बार गले में कफ बन रहा है, तो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आप किसी भी जो एलर्जिक चीज़ें हैं उनको सहन करने की आपकी क्षमता रहेगी, बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी उतना। तो गिलोय लीजिए, गिलोय का आप टैबलेट भी ले सकते हैं, गिलोय का जो है पाउडर भी ले सकते हैं, और अमृतारिष्ट भी ले सकते हैं, गिलोय का जूस भी ले सकते हैं। जिस फॉर्म में आपको लेना है आप उसको ले सकते हैं। और आप अपने आहार का भी ध्यान रखिए कि आपने जो खाना लेना है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो जो मधुर, अम्ल और लवण मीन्स जो मीठे स्वाद वाले, खट्टे स्वाद वाले और जो नमक वाली चीज़ें होती हैं वो कफ को बढ़ाती हैं। तो आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इन चीज़ों को अवॉइड करिए। और कटु, तिक्त, कषाय, जो कटु होती हैं, जो थोड़ी सी तीखी होती हैं, जो कसैली होती हैं, आप उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। तो वो क्या करेंगी, जो आपका जो म्यूकस बन रहा है उसको थोड़ा सा रोकेंगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि क्या क्या कारण हैं और क्या क्या हम सिंपली मेजर्स से इन चीज़ों को जो है, जो हमें लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें बाहर से एंटीबायोटिक या फिर कुछ ऐसी स्टेरॉइड्स या जो भी चीज़ें हैं, हम उनको जो है लेने से बचें कि ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट ना दिखाएं। हम घर में ही सिंपली मेजर से क्या कर सकते हैं कि जिससे कि कॉम्प्लिकेशन ना आए, तो हम इसको कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर यूज़ करिए। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारा मार्गदर्शन बढ़ाइए। धन्यवाद।